नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। अभी फ़िलहाल चर्चाओं में हैं मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी इसलिए चर्चाओं में हैं क्योंकि भाजपा ने उनको न तो राज्यसभा में भेजा है, न ही रामपुर में होने जा रहे लोकसभा के उपचुनावों में अपना प्रत्याशी बनाया है। नकवी को अगर वरिष्ठता के क्रम में देखा जाए तो वो मोदी और शाह से भी सीनियर हैं। जब गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार में अमित शाह गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे, तब भी अब्बास जो हैं केंद्र की अटल सरकार में अहम पद पर थे। हालांकि ये कोई क्राइटेरिया भाजपा में अब रहा नहीं, क्योंकि भाजपा ऐसे कईयों वरिष्ठों को राजनीतिक दीवार पर बने ताक पर रख चुकी है। लेकिन क्या मुख्तार अब्बास नकवी को भी इसी तरह किसी ताक पर रखा जा रहा है? आज की पड़ताल इसी पर। असल में सीधे सीधे अगर हम देखें तो यही लगता है कि नकवी साइडलाइन किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीति को सीधे सीधे कभी भी नहीं देखना चाहिए। राजनीति में जो हो रहा होता है वो कभी नहीं होता, और जो नहीं हो रहा होता है असल में वही होता है। भाजपा भले ही नकवी को राज्यसभा में ना भेजने के पीछे पार्टी के संविधान को कारण बता रही हो, लेकिन इसके कारण कुछ और भी हैं। वो कारण क्या हैं, हम उन पर बात करेंगे। मोदी और शाह की भाजपा क्या निर्णय लेने वाली है, इस पर कोई भी कयास लगाना बेमानी है, क्योंकि इनके निर्णयों के बाद लोग चौंक कर रह जाते हैं। लोग कयास लगा रहे हैं कि नकवी को किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है, या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो अगले उपराष्ट्रपति भी हो सकते हैं। हालांकि इन सब के अलावा भी नकवी के लिए भाजपा में बहुत कुछ है। आज के विश्लेषण में मैं आपको बताने जा रहा हूं नकवी के वो 4 इस्तेमाल जो भाजपा संभवतः कर सकती है। इनमें सबसे पहला है, नकवी को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर का इसलिए क्योंकि केंद्र जल्द ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने जा रहा है। ऐसी स्थिति में एक तरफ जहां गुफ्कार के जरिए सारी पार्टियां अलाइंड हो चुकी हैं, तो वहीं भाजपा अकेली पड़ गई है। लेकिन जो परिसीमन के बाद की जो सीट कैलकुलेशंस हैं, उनमें भाजपा विन विन पोजीशन में नजर आ रही है। वहां पर अगर नकवी जैसे मुस्लिम चेहरे सामने होंगे तो संभव है कि पार्टी वहां कुछ अच्छा कर जाए। तो एक इनका इस्तेमाल ये हो सकता है कि नकवी को राज्यपाल बना दिया जाए जम्मू कश्मीर का। दूसरा इस्तेमाल एक और हो सकता है नकवी का। फिलहाल में आप 2 अलग अलग घटनाओं को एक करके देखिए। पहली, मोहन भागवत ने अपने बयान में कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की ज़रूरत नहीं। बवाल मचा अलग बात है, लेकिन ये कहा क्यों, इसका भी कुछ न कुछ नकवी को ड्रॉप करने से जुड़ाव है। आप सोच रहे होंगे ये कैसा जुड़ाव है। एक और घटना आप दूसरी उठाइए, नूपुर शर्मा की। नूपुर शर्मा ने कोई भी टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी के खिलाफ तत्काल भाजपा ने एक्शन लिया और उनको उनकी प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। ये दोनों ही घटनाएं ऐसी हैं जो नकवी को ड्रॉप किए जाने से जुड़ रही हैं। असल में अंतर्राष्ट्रीय जो इस्लाम फ्रेटर्निटी वाले देश हैं, उन्होंने भारत पर दबाव बनाया, और भारत का जो परसेप्शन पूरी दुनिया में जा रहा था वो ये जा रहा था कि भारत में दूसरे धर्म के लोग सुरक्षित नहीं हैं, खास तौर से मुस्लिम। इसको ओवरलैप करने के लिए सबसे पहला जो बयान आया वो संघ प्रमुख का, ताकि जो हिंदुओं का कट्टर धड़ा है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आए, क्योंकि वो अब हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने लग गया था। ऐसे में भाजपा को कट्टर हिंदूवादियों से खतरा हो सकता था, साथ ही साथ देश भी बड़े संकट में पड़ सकता है। दूसरी घटना हुई नूपुर शर्मा की। नूपुर शर्मा लॉयल हैं और भाजपा की बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, लेकिन फिर भी उन पर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल में नूपुर शर्मा ने इस कार्रवाई का बहुत ऐसा कोई विरोध नहीं किया है, ये भी एक बात है, लेकिन नूपुर शर्मा पर कार्रवाई करके सरकार ने ये बताया है कि भारत के अंदर संविधान ही सबसे ऊपर है, और हमारा संविधान कहता है कि भारत में सबको एक साथ रहने का हक है। ये इसलिए किया गया ताकि जो मुस्लिम ब्रदरहुड वाले जो देश हैं वो भारत के खिलाफ किसी तरह की साजिशों में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि वर्तमान का जो इंटरनेशनल परिदृश्य है उसमें भारत को घेरने की
सारी कोशिशें चीन की तरफ से की जा रही हैं, जिसमें ये जो धड़ा है, मध्य एशिया का जो धड़ा है, ये इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसमें हो सकता है नकवी को भारत का उपराष्ट्रपति बना दिया जाए, ये कहते हुए कि भारत में सबके लिए समात है और वहाँ पर उपराष्ट्रपति भाजपा की ओर से भी कोई मुस्लिम चेहरा हो सकता है। नकवी का तीसरा इस्तेमाल भाजपा कर सकती है अपने पार्टी के संगठन में, विशेष तौर पे दक्षिण भारत के दो राज्यों में। दक्षिण भारत के दो राज्य हैं केरल, एक है तमिल। केरल में भाजपा बहुत करीब से लड़ाई लड़ती है, लेकिन बार बार हाथ तो आया मुंह न लगा। इसका कारण एक ही है, वहाँ का मुस्लिम डोमिनेंस वोटर। ऐसी ही हालत तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में भाजपा ने अपने एफर्ट्स आज से नहीं बहुत सालों से लगाए हैं, लेकिन अब वो बहुत ही क्लोज फाइट के मूड में है, क्योंकि तमिलनाडु में AIDMK के रूप में अवसान की तरफ एक दल जा रहा है। उसके बाद से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको भाजपा भरना चाहती है। इन दोनों राज्यों की तासीर एक सी है, थोड़ा सा केरल लिटरेट अधिक है और तमिल थोड़ा भदेश है, लेकिन तमिल का जो वोटिंग ट्रेंड है उसमें मुस्लिमों का बहुत बड़ा योगदान होता है। केरल में भी यही हाल है। हो सकता है कि नकवी को इन दो राज्यों का सामूहिक रूप से कोई जिम्मेदारी देते हुए पद दे दिया जाए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण काम हो सकता है चौथे नंबर पर नकवी का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में हो सकता है। पश्चिम बंगाल में जो धनखड़ और बनर्जी के बीच में जिस तरह की तनातनी चल रही है, वह एक तरफ जहां राजनीतिक रूप से पूरे देश में गलत मैसेज दे रही है, वहीं संवैधानिक खतरा भी बन गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में यह जो खींचतान है किसी व्यक्तिगत खींचतान में बदल जाए और इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़े। इसलिए भी एक वहां पर ऐसे व्यक्ति को बिठाने की कवायद की जा सकती है जिस पर हमले का अर्थ ये माना जाएगा कि मुस्लिम समुदाय पर हमला हो रहा है। अगर वहां पर बतौर राज्यपाल नकवी कुछ भी बनर्जी को बोलते हैं और बनर्जी कुछ भी उनको जवाब में देती हैं, तो उसको भाजपा चाहती है कि वो जवाब उन्होंने मुस्लिम को दिया। ये रणनीति भी इसका एक हिस्सा हो सकती है। बहरहाल वीडियो का अहम हिस्सा अब है, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं नकवी को ड्रॉप करने के पीछे के दूसरे कारण। नकवी को जो ड्रॉप किया जा रहा है उसका सबसे बड़ा जो संदेश है वो ये है कि भाजपा की मोदी सरकार या तो मॉनसून सेशन में या फिर शीतकालीन सत्र में UCC पर आगे बढ़ने जा रही है। तो आप सोच रहे होंगे नकवी का और इसका क्या रिलेशन है। नकवी के पास फिलहाल में जो मंत्रालय है वो है अल्पसंख्यक मंत्रालय। भाजपा नकवी को ड्रॉप करने के साथ साथ ये संदेश देना चाहती है कि देश में एक संविधान एक विधान होना चाहिए। भाजपा सबसे पहले अल्पसंख्यक मंत्रालय खत्म करेगी, इसके साथ ही साथ आर्टिकल 29 और 30 पर भी चर्चा होगी और फिर आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। असल में नकवी का ड्रॉप किया जाना कोई साधारण राजनीतिक घटना नहीं है, क्योंकि इस घटना के बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। विपक्ष भले ही यह कहता फिर रहा हो कि नकवी को ड्रॉप करना मतलब मुसलमानों को ड्रॉप करना है, लेकिन असल में भाजपा की रणनीति कुछ और है। नकवी पर आज का विश्लेषण बस इतना ही। आगे फिर और हाजिर होंगे नए किसी विश्लेषण के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।